हम लोग एफआईआई और डीआईआई का डाटा देख रहे हैं, फुटप्रिंट्स ऑफ प्रोफेशनल। तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स ऑफ प्रोफेशनल, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मार्केट में जो सबसे ज़्यादा कैपिटल जिसके पास रहता है, सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास रहता है, वही मार्केट को मूव करता है। तो इंडियन मार्केट हो या फिर ग्लोबल मार्केट हो, उसका जो प्लेयर होता है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। कोई भी चीज़ में, कोई भी सेक्टर में कोई प्रोफेशनल रहता है उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो प्रोफेशनल हैं उनको बोलते हैं एफ आई आई और डी आई आई। तो एफ आई आई और डी आई आई क्या होता है, चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। एफ आई आई मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, और डी आई आई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वो होता है जो कि विदेश से पैसा को इन्वेस्ट करता है एक देश में। जैसे कि हम लोग का फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ठीक है, यूरोप स्पेसिफिक ग्रोथ। ये सब क्या हो गया कि एफ आई आई हो गया, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मतलब होता है कि वो देश का ही प्रोफेशनल, वो देश में है जो सबसे ज़्यादा पैसा वो देश के अंदर जिसके पास है, वो खुद के देश में ही इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो हम लोग समझते हैं कि ये क्यों जानना ज़रूरी है। तो देखिए, आप हम लोग कुछ डाटा पे बात करते हैं कि डाटा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया जाए वर्ल्ड, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हम लोग का इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कितना है। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है लगभग 4.13 ट्रिलियन से लेके 4.3 ट्रिलियन, मानते हैं 4.3 ट्रिलियन हम लोग का इंडियन इकोनॉमी है। लेकिन एक डाटा आपका माइंड को पूरा हिला देगा, आपका माइंड बोलेगा कि इतना बड़ा डाटा हम लोग से क्यों छुपाया गया। तो अगर आप सर्च कीजिएगा कि वर्ल्ड इक्विटी मार्केट कैप, या फिर आप सर्च कीजिएगा कि आप यूएस का 100 स्टॉक, तो आपका जो एनवीडिया है, एनवीडिया का मार्केट कैप 4.35 ट्रिलियन डॉलर है। आपका इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा उसका मार्केट कैप है, यानी कि अमेरिका का एक स्टॉक, एक कंपनी बराबर पूरा इंडियन इकोनॉमी। दिमाग हिल गया। तो हम लोग न्यूज पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग क्या डिपेंड रहते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से सुनी सुनाई हुई बातों पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। और जो डाटा है वो डाटा, प्रोफेशनल लोग डाटा के साथ काम करते हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनल बनना है ना, तो आपको भी डाटा के साथ काम करना पड़ेगा कि डाटा क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। आप जब सर्च करते हैं कि वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट कैप, फॉरेक्स यानी कि करेंसी, आईएनआर, यूएसडी, यूरो यूएसडी, ये सब क्या है, तो ये जो है अप्रॉक्स 3.5 क्वाड्रिलियन डॉलर। ओ माय गॉड, ट्रिलियन भी नहीं, क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। सोचिए, फॉरेक्स का मार्केट कैप क्वाड्रिलियन में है, और क्या बोलते हैं कि ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा, आप जब सर्च करते हैं वर्ल्ड इक्विटी मार्केट कैप, तो लगभग 127 ट्रिलियन डॉलर है, 127 ट्रिलियन डॉलर। तो क्या 127 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट क्या गलत हो सकता है? क्या 127 ट्रिलियन डॉलर मार्केट ऐसे ही बन गया? नहीं, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी का बैरोमीटर है। अगर आप निफ्टी बोलते हैं या सेंसेक्स बोलते हैं तो इंडिया का बैरोमीटर है। अगर निफ्टी नीचे जाता, सेंसेक्स नीचे जाता है, तो आपका इंडियन इकोनॉमी नीचे जाता है। उसी प्रकार सारा चीज स्टॉक मार्केट पे बेस्ड है। सब कुछ ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट में, सब कुछ। आप एक चीज, आप जब ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में जाइएगा, और आप जाइए यहाँ पे मार्केट में, फिर कमोडिटीज में, और जब आप कमोडिटीज में जाइएगा, तो आप क्या ट्रेड नहीं होता ये देखिए। क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, नेचुरल गैस ट्रेड होता है, गैसोलीन ट्रेड होता है। आपका इधर जाइए, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, लिथियम होता है, आयरन होता है, प्लेटिनम ये होता है, सोयाबीन होता है, वेट होता है, पाम होता है, चीज होता है, मिल्क होता है, रबर होता है, जूस होता है, शुगर होता है, कोकोआ होता है। ठीक है, सारा चीज आपका स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। और आप बोलते हैं स्टॉक मार्केट गलत है? नहीं। अगर अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे नहीं हो गए, अंगूर को आपको तोड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं तोड़िएगा तो आप बोलते रहिएगा कि अंगूर खट्टे हैं। तो बातों को समझना पड़ेगा। हम लोग आते हैं कि एफ आई आई और डी आई आई क्या होता है, तो आप सर्च कीजिए NSE, FII और DII डाटा।
जब आप ये चीज़ सर्च कीजिएगा कि एनएससी में एफआईआई और डीआईआई क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपके पास एक डाटा आएगा और वो डाटा है हमारा ये एनएससी वेबसाइट में। जब एनएससी वेबसाइट में आप आते हैं तो देखिए जो डीआईआई है 13 फरवरी 2026 को उस बाई वैल्यू यानी उस कितना का खरीदा, 19,193,000 करोड़ का बाइंग किया है। उससे सेल कितना किया, 13,394 का उसका सेल वैल्यू है। हम लोग का एफ आई आई 13,356 करोड़ बाई ऑर्डर, और सेल सेल वो 20,787 करोड़ का वो सेलिंग ऑर्डर किया है। तो क्या 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ का वो उनका पर डे का बाई सेल होता है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा जिनका हजारों करोड़ में 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ में उनका बाइंग सेलिंग हो रहा है, तो उनको उनके पीछे वो शार्क मछली है, और वो शार्क मछली के पीछे हम लोग को पीछे रहना पड़ेगा, और जिधर जिधर वो जाएंगे उधर उधर हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इससे हम लोग क्या होगा कि हम लोग अगली छोटी छोटी और मछलियों से बच भी जाएंगे, और शार्क मछली जहाँ जाता है ना वहाँ रास्ता क्लियर होते जाता है। समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये हम इसलिए फॉलो करते हैं एफ आई आई और डी आई आई को, क्योंकि उनके पास ज़्यादा है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग अगर उनको अच्छा बात करते हैं कि एफ आई डी आई चेक कहाँ से करें। अगर हम कोई स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं तो एफ आई आई और डी आई आई चेक कहाँ से किया जाए। तो एक वेबसाइट है जो कि फ्री वेबसाइट है, जिसको बोलते हैं स्क्रीनर। जब आप स्क्रीनर को आप सर्च कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आ चुका है screener.in। और फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं सिंपली आप निफ्टी 50 जो कि है इंडिया का टॉप 50 कंपनी, उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं, और क्योंकि वो जो है टॉप कंपनी, टॉप 50 कंपनी है इंडिया का। और यहाँ पे निफ्टी 50 में फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं रिलायंस को, कि क्या रिलायंस मेरे लिए अच्छा है या फिर नहीं है। तो बात करते हैं रिलायंस का, तो रिलायंस इंडस्ट्री हम लोग स्क्रीनर पे हम लोग सर्च किए। सबसे पहला हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्या स्क्रीनर में देखना चाहिए, तो मैं ओवरऑल बता देता हूँ। मार्केट कैप 19 लाख करोड़ का है, बहुत बढ़िया। 50,000 करोड़ से प्लस होना चाहिए। करेंट प्राइस 1420 का है, 100 रुपया से ऊपर और 4,000 रुपये से नीचे होना चाहिए। पीएनएल प्रॉफिट, जब कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो आपको कहाँ से देगी। तो देखिए जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल कर रही है और बढ़ते रेट में, यानी कि हमेशा उससे ज़्यादा अगले साल से ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, यानी कंपनी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम लोग जाते हैं इन्वेस्टर पैनल पे, और जब आप इन्वेस्टर पैनल पे जाइएगा तो आपको एक डाटा मिलेगा, और डाटा का नाम है एफ आई आई और डी आई आई डाटा। एफ आई आई और डी आई आई डाटा दोनों मिला के आपका 25% से ज़्यादा होल्डिंग होना चाहिए कोई भी शेयर में। तो 19% जो है एफ आई आई होल्ड किया हुआ है, और 20% डी आई आई होल्ड किया हुआ है रिलायंस में। यानी कि 20 और 19 लगभग 40% शेयर होल्डिंग है एफ आई आई और डी आई आई का। यानी ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ हो सकता है। एफ आई आई पे ये प्लस का आइकन जो आपको दिख रहा है उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो दो गो महारथी दिखेंगे आपको, जो महारथी का नाम है यूरोप स्पेसिफिक ग्रोथ फंड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। ये दोनों होना इम्पोर्टेंट है। ये दोनों होता है ना, तो वहाँ पे प्रोफेशनल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आप वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीआईआई में एक चीज़ बताइए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड कहाँ पैसा लगाता है, तो वो म्यूचुअल फंड यहाँ पैसा लगाता है। लाइफ इंश्योरेंस में आप अपना पैसा डालते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कहाँ पैसा लगाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे 6.82% यहाँ पे शेयर होल्डिंग किए हुए हैं रिलायंस में। तो हम लोग को समझना पड़ेगा, जो हम लोग इधर उधर जो लगाते हैं, और लोग हम लोग को समझाते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट इज नॉट कप ऑफ योर टी, तो स्टॉक मार्केट मत करो, रिस्की है। ऐसा नहीं है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर आप प्री डिफाइन ऑर्डर और प्री डिफाइन क्वांटिटी के साथ आप काम करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट आपके लिए है। तो हम कुछ चार्ट की बात करते हैं और बात करते हैं कि जो एफ आई आई डी आई आई जो डाटा देखें वो चार्ट में कैसा दिखता है।
जो चार्ट अगर कुछ खोलते हैं तो चार्ट में कैसा दिखता है, कैसे समझेंगे कि एफ आई और डी आई आई वहाँ पे चार्ट, वहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया हुआ है। जब हम लोग जाएंगे, मान लीजिए रिलायंस का हम लोग चेक किए थे, तो रिलायंस में हम लोग जाएंगे कि चलो भाई रिलायंस का चार्ट देखते हैं कि रिलायंस का चार्ट क्या बोल रहा है, इसमें क्या है, एफ आई डी आई है तो कहाँ पे ये इसका ऑर्डर है। क्योंकि हम लोग को तो वहाँ उनको फॉलो करना है, क्योंकि उनको फॉलो करेंगे तभी काम चल पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमारा रिलायंस का चार्ट खुल रहा है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। व्हाट इज डिमांड जोन एंड व्हाट इज सप्लाई जोन। डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन सप्लाई जोन ट्रेड कैसे करते हैं, और क्यों डिमांड एंड सप्लाई जोन हम लोग को ट्रेड करना है। डिमांड एंड सप्लाई जोन हम लोग को ट्रेड इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल का बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर रहता है। डिमांड जोन एरिया वेयर प्रोफेशनल आर सिटिंग विद देयर प्री डिफाइंड क्वांटिटी एंड प्री डिफाइंड ऑर्डर। सप्लाई जोन एरिया वेयर प्रोफेशनल आर सिटिंग विद देयर प्री डिफाइंड क्वांटिटी एंड प्री डिफाइंड ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं फील्ड, अनफील्ड और फील्ड। फील्ड अनफील्ड फील्ड का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, और ये कुछ है जो कि हमें दिखाता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल है। और बहुत सारा चार्ट है जो कि हम लोग को देखता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं आईसीआर मोटर। आईसीआर मोटर क्या डिमांड एंड सप्लाई जोन चलता है, क्या डिमांड एंड सप्लाई जोन में प्रोफेशनल रहते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक जोन था, और वो जोन यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा डिमांड जोन है, और डिमांड जोन को हम लोग मार्क किए। ठीक है, सिंपल, नो पेड टूल्स नो पेड रूल्स, कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ ट्रेन योर आई एंड ट्रेन योर ब्रेन। आपको अपना ट्रेन आई को ट्रेन करना है और ब्रेन को ट्रेन करना है, इसी से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि प्रोफेशनल लोग भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। प्रोफेशनल लोग कुछ हैंकी पैंकी टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रोफेशनल लोग सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो है ट्रेन योर आई एंड ट्रेन योर ब्रेन। हम लोग को 1:5 का टारगेट लेना है मिनिमम। और जब भी प्राइस आया, सोचिए, अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगाते हैं तो आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस दे दिया, लेकिन नहीं। आप गौर कीजिए, यहाँ से प्राइस टच किया और टच करने के बाद 1:5 दे दिया, और जब घोड़ा घास खा लिया तो फिर वो किधर भी जाए यहाँ टिकेगा क्यों, इसके बाद स्टॉप लॉस दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पेंडिंग ऑर्डर था, जब ये अचानक से प्राइस आया, आप आँख मतलब नेक्ड आई से आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते, आपको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर वो होता है जिसमें आपका स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, साइजिंग सारा कुछ आप एक ही बार सेट एंड फॉरगेट, सेट कीजिए और भूल जाइए, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस या टारगेट दे देगा। ये कैसे होगा, डिमांड जोन ऐसा स्ट्रेटजी है, सप्लाई जोन ऐसा स्ट्रेटजी है कि आप, लोग बोलते हैं कि मार्केट खुलने के बाद ट्रेड करना चाहिए, ये ऐसा स्ट्रेटजी है कि मार्केट जब खुला हुआ रहता तो चार्ट को देखना नहीं है, जब मार्केट बंद हो जाए तब चार्ट को देख के हम लोग को इसको ट्रेड करना है। स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का एक ही लूपहोल्स है कि इसमें वेट करना पड़ता है। तो देखिए, आप वेट नहीं करेंगे, आप 12 साल से वेट कर रहे हैं, बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद आपका 25 साल में जॉब लगा, तो 25 साल आप वेट किए जॉब के लिए। आप आप बाप बनने के लिए भी वेट करते हैं, आप सारा चीज़ के लिए वेट करते हैं, तो आप जोन का वेट क्यों नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। अब अचानक से बोलिएगा कि मतलब कुछ भी, मतलब आप कुछ भी, जैसे आप खाना बना रहे हैं, एकदम अकबका जाइएगा कि नहीं हमको तुरंत चाहिए, तो तुरंत नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अब आलू दिए हैं तो आलू सीझेगा तब ना खाइएगा कि कच्चा खा लीजिएगा। समझे, ये चीज़ है। तो आपको समझना पड़ेगा, और ये डाटा को हम लोग को समझना पड़ेगा। ये डाटा है जो कि आपको समझ के आप समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल लोग कैसे काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग सोचते कैसे हैं। क्योंकि प्रोफेशनल बनना है ना, तो प्रोफेशनल जैसा सोचना पड़ेगा, प्रोफेशनल जैसा रहना पड़ेगा, प्रोफेशनल जैसा बिहेव करना पड़ेगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कीजिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, और क्या प्रॉब्लम्स है, जिससे आपका प्रॉब्लम्स को समझ सकूं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।